सारे हॉस्पिटल्स कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। इसमें हम उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो हेल्थ इंश्योरेंस के फील्ड में एक इम्पॉर्टेंट बदलाव है और आने वाले समय में हमें इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिल सकता है। फर्स्ट पॉइंट है द डिसीजन ऑफ जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल। हाल ही में जर्नल इंश्योरेंस काउंसिल यानी GIC ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसके तहत अब सभी अस्पतालों को कैशलेस इलाज की सुविधा देनी अनिवार्य होगी। इस फैसले से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स को काफ़ी फायदा होगा। इस इनिशिएटिव का उद्देश्य पॉलिसी होल्डर्स को किसी भी अस्पताल में कैशलेस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाने में मदद कराना है, भले ही वे इंश्योरर्स के नेटवर्क में हो या ना हो। अभी सिर्फ कैशलेस इलाज की सुविधा केवल उन्हीं अस्पतालों में उपलब्ध है जिनके साथ बीमा कंपनी का समझौता है। यदि पॉलिसी होल्डर्स ऐसे हॉस्पिटल में भर्ती होता है जो बीमाकर्ता के नेटवर्क में नहीं है, तो उसे अस्पताल में भर्ती के समय खुद पेमेंट करनी होगी और बाद में प्रतिपूर्ति यानी रिम्बर्समेंट के लिए क्लेम फाइल कराना होगा। अभी सिर्फ 63% ग्राहक ही कैशलेस क्लेम का फायदा उठाते हैं, जबकि अदर्स को प्रतिपूर्ति दावों के लिए आवेदन करना पड़ता है। जनरल इंश्योरेंस काउंसिल के अध्यक्ष तपन सिंघल कहते हैं कि ये इनिशिएटिव न सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेगी, बल्कि ज़्यादा कस्टमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस लेने के लिए भी इंस्पायर करेगी। वैसे ये नियम 24 जनवरी 2024 से लागू हुआ है। इसमें 15 बिस्तरों या उससे ज़्यादा वाले सारे रजिस्टर्ड हॉस्पिटल शामिल हैं। हालांकि ये फैसिलिटी केवल नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं बल्कि नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में भी अवेलेबल होगी। कैशलेस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी की शर्तों और बीमा कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन करना ज़रूरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इस डिसीजन से होने वाले फ़ायदे। प्रोज, अब मरीजों को इलाज के लिए बड़ी रकम इकट्ठी करने की चिंता नहीं करनी होगी। ये फैसला मरीजों को अधिक तनाव से बचाएगा और उन्हें तुरंत इलाज लेने में मदद करेगा। इससे हॉस्पिटल में मनमानी कम होगी और मरीजों को बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद रहेगी। हालांकि ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये खबर अभी हाल ही में सामने आई है और एग्जीक्यूशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कांटेक्ट करना और कैशलेस फैसिलिटी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी है। HDFC ईग्रो जर्नल इंश्योरेंस के रिटेल बिजनेस के चेयरमैन पार्थनिल घोष का कहना है, इससे इंश्योरेंस कंपनियों और हॉस्पिटल नेटवर्क्स के बीच सहयोग बढ़ेगा, जिससे बीमित ग्राहकों यानी इंश्योर्ड कस्टमर्स को अस्पताल में भर्ती के दौरान परेशानी मुक्त मेडिकल हेल्प मिल सकेगी। हालांकि नॉन नेटवर्क अस्पताल में इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठाने के लिए GIC के दिशा निर्देशों के अनुसार पॉलिसी होल्डर्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा या ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स के लिए ग्राहक को भर्ती से कम 48 घंटे पहले बीमाकर्ता को सूचित करना होगा। इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए ग्राहक को दाखिल होने के 48 घंटों के भीतर इंश्योरेंस कंपनी को सूचित करना चाहिए। दावा पॉलिसी की शर्तों के अनुसार स्वीकार्य होना चाहिए और कैशलेस फैसिलिटी बीमाकर्ता के संचालन दिशा निर्देशों के अनुसार स्वीकार होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इस डिसीजन से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं। पहला पॉइंट है कैशलेस फैसिलिटी में ग्रोथ। इससे हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड में कैशलेस फैसिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। अब पॉलिसी होल्डर किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं और कैशलेस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। दूसरा पॉइंट है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की डिमांड में ग्रोथ। ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के लिए प्रेरित होंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे किसी भी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं और कैशलेस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है धोखाधड़ी में कमी। अब इंश्योरेंस कंपनियां आसानी से क्लेम का वेरिफिकेशन कर सकेंगी, यानी क्लेम का सत्यापन कर सकेंगी, क्योंकि उनके पास सभी हॉस्पिटल्स का डेटा होगा। नेक्स्ट है बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। हॉस्पिटल्स को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने के लिए प्रेरित किया जाएगा, क्योंकि उन्हें अब सभी बीमा कंपनियों के साथ काम करना होगा। देन आता है हेल्थ इंश्योरेंस फील्ड में कंपटीशन बढ़ेगा, जो कि बात ऑब्वियस है।
इंश्योरेंस कंपनियां पॉलिसी होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बेहतर योजनाएं और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहेंगी। इसके कुछ नेगेटिव प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ सकता है, हॉस्पिटल पर अतिरिक्त बर्डन पड़ सकता है काम का, और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए क्लेम का निपटान यानी डिस्पोजल करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज़ ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।